तालिबान हुकूमत की तरफ से बहुत नफरती स्पीच पाकिस्तान के लिए सामने आ रही है। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। पाक अफगान बॉर्डर मैदानी जंग बना हुआ है। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया है। हाँ भाई हाँ। अफगानिस्तान की सरजमीन से वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, उनकी चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया। इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है। शहबाज सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कैसे, इसकी डिटेल आपको देंगी निधि। जी हाँ, ऐसा लगता है कि तालिबान के पलटवार के बाद शहबाज की जो आर्मी है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। रॉकेट लॉन्चरों से, जी हाँ, रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला हुआ है। तालिबान ने एक साथ धावा बोला गया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया गया। आज इसका जवाब दें जो उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है। हाउ डेयर। और दूसरा, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की न्यूज है काफ़ी शानदार होने वाली, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार हमेशा ये कहती नज़र आती है कि हम जज्बे वाली कौम है, लेकिन दोस्तों जज्बे वाली कौम के तो होश उड़ गए हैं जब से तालिबान ने उस पर हमला किया है। दोस्तों, इस जज्बे वाली कौम ने साबित कर दिया कि इसमें जज्बा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जज्बे वाली कौम के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लाइव आकर तालिबान से माफ़ी मांगी है। आपने सरेंडर क्यों किया? ये चीजें नहीं, बस एक कह दो कि हिंदू ने साजिश करी, यहूदियों ने साजिश करी। अच्छा, दिमाग कम है पाकिस्तानियों का, 60% आर अनएजुकेटेड, तो आप उनको कोई भी चूरन खिला दो, खा लेते हैं। नहीं, बात तो सही है तार साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीजें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। क्या करा जाए इसका? इंडिया। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। इसको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। चलाने के लिए कोई और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर, लेकिन जवाब दें इसका। नहीं, बात तो सही है तार साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? जंग इससे आगे क्या होगी? आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? तो इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर मैडम बलोच चाहते हैं कि टूटी भजी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे मुतकी भाई जान सानू शर्म आ रही है, असं नहीं गल करनी तुहाडे। अगर इस तरह ये प्रोग्राम है तो इस तरह नहीं जाएंगे। बात तो सही है ताड़ साहब, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे कौन। आज ताड़ साहब, वो आर्मी चीफ ने कल बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है। ये 28 दिसंबर की जो दरमियानी रात है, वो फितनतुल खवारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, अफगान तालिबान कौन है ये याद रखिएगा, वहां की गवर्नमेंट है, और वो उनकी जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो वहां की फौज की बॉर्डर पोस्ट हैं। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, जाहिर बात है अपनी चेक पोस्ट कौन देता है इस्तेमाल होने के लिए, तो ये मिली भगत है। तो अब इससे किसी के पास समय नहीं है सब बकवास के लिए, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को भी यह बड़ी गलतफहमी थी कि चीन हमारा दोस्त है। हमने चीन और अमेरिका के बीच में, वो हैरी किसिंजर के टाइम पे हमने इनकी दोस्ती करवाई है, हमने फैसिलिटेट करा है। इंडिया जब मार मार के पाकिस्तानी फौज को 71 में सुअर बना रहा था, चाइनीज ने मुंह मोड़ लिया। चाइनीज ने बोले क्या बच्चों वाली बात कर रहा है यार, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक कमेंट आया था किसी पाकिस्तानी का सर वीडियो पे हमारे,
हुआ तो फिर ये हुआ कि 28 दिसंबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल आप कह लें कि अलग सुबह, खारजी जो है उन्होंने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश की। पहले रात की तारीकी में, फिर जब बिल्कुल सुबह का वक्त होता है, मुकम्मल अभी रोशनी नहीं आई होती, उसमें दोबारा से उन्होंने ये कोशिश, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की अलग सुबह खारजियों ने और अफगान तालिबान ने, यानी दहशतगर्दों ने और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्ताल भारी हथियारों से फायर खोले। ये अब स्टोरी है। और इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने बिला इश्तियाल पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर भारी असले से फायर खोल दिए। और चाइना किस तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा है, अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंगेजमेंट्स बढ़ा रहा है उनके साथ, इससे भारत को परेशान होना चाहिए क्योंकि भारत के भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। किधर? अफगानिस्तान में। नहीं, देखो डॉलर ना अपनी जबान बोलता है, किसी का कुछ, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा पाकिस्तान यही तो कह रहा था कि भारत का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, 3 अरब। बताया जा रहा है कि अफगान साइड पर जो नुकसानात हैं वो बढ़ने के मजीद इम्कानात हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं ऑन आर साइड 3 जख्मी जो हैं उनकी इत्तलात इस वक्त आ रही हैं। जी अच्छा, इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू एयर स्ट्राइक्स। अब इंडिया का मीडिया और अफगान मीडिया ये कह रहा है कि जी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर और उन एयर स्ट्राइक्स का जो जवाब है, यानी कि वहां पर घुसकर मारा गया है दहशतगर्दों को। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसकी फोटो $100 के बिल में लगी है, डू यू स्पीक बेंजामिन? एक कहावत है कि भाई डू यू स्पीक बेंजामिन? यस आई स्पीक बेंजामिन, लेट्स टॉक बेंजामिन। ये मुसलमान मुल्क है, आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं और पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी पूरी यही बकवास कर करके कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ कैश यार। वहां पे टीटीपी के लोग हैं, वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया, हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक। एक तो ये, और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच रूस के टैंकों की भी एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर रूस ने अपने टैंक भेज दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा की मजबूती के लिए टैंक भेजे हैं। रूस ने अफगानिस्तान सीमा पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। मिलिट्री व्हीकल के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की है। हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर होश बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड द लेफ्टिनेंट जनरल यार? कि टीटीपी आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब, ये क्या बात हुई? साहब, उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं? जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब, ये क्या बात हुई? साहब, उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्हें कहा, मैं उनको इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम हो रहा है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहता है कि हम जज्बे वाली कौम है, लेकिन दोस्तों आज उनकी जज्बा दिख गया है जब शहबाज शरीफ लाइव आकर अफगानिस्तान से, तालिबान से माफ़ी मांग रहा था, तब उनका जज्बा दिख गया है। तो दोस्तों उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान ने हार मान ली है, लेकिन अगर किसी के आप चाबी भरोगे तो वो ताला तो खुलेगा। तो दोस्तों अफगानिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों आपको क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में बताना। क्या वास्तव में पाकिस्तान जज्बे वाली कौम थी? अगर जज्बे वाली कौम है तो माफ़ी